देश में मौसम बदल रहा है, लेकिन कैसा वैज्ञानिक तर्क दे दिया जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने। उन्होंने कहा कि 2031 और 32 तक बर्फबारी होगी। हालांकि अभी तो कड़कड़ाती हुई धूप है, लेकिन राजनीति में एक आयाम लिखने वाले नेता मेरे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि राजनीति में कभी ऐसा बयान सुना था या ये उससे भी परे है, और इनका अनुभव क्या कहता है, सच में बर्फबारी होगी या नहीं होगी। वहीं रविंद्र रैना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। लगातार कांग्रेस पर सवाल उठाए जाते हैं कि देश विरोधी है और देश के खिलाफ ये चलते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से झंडा उल्टा दिखाया जा रहा है वो किसका एक संदेह दे रहा है। तो सर, क्या लगता है कि बर्फबारी कब तक होगी? आपका एक्सपीरियंस क्या है? ये उल्टे लोग हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ये अंधभक्तों को मुबारक है कि जम्मू जो मंदिरों का शहर रहा हमेशा, आज भी है, लेकिन उसको शराब के शहर में तब्दील करने वाले, टोल प्लाजों में तब्दील करने वाले, और 2031 की बातें करते हैं कि बर्फ़बारी यहाँ पे होगी। आज मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी परेशान है। ये अंधभक्त कहाँ से हैं, वो ढूंढने में लगे हैं, पे उनको भी कोई ऐसा तरीका बता दे। क्लाउड बर्स्ट की बातें नहीं ये कर लोग करेंगे, लेकिन जिस ढंग से आज सिर्फ इन्होंने यहाँ पे कहा, ये जुमले की नहीं, लोगों को आज अपनी जान की, माल की, लोगों को रोज़गार की, अपना इज़्ज़तमान रियासत का दर्जा छीनने की जो इन्होंने घात लगाए, जो इन्होंने ज़ख्म पहुँचाए हैं, आज मैं समझता हूँ इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये स्लिप ऑफ टंग थी। अगर ये स्लिप ऑफ टंग थी तो जिसके आपको जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो अपने आप को इंटरनेशनल लीडर कहते हैं, चिंता नहीं करनी भाई। चिंता तो हमें हो गई कि अगर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंतनाग में उल्टा झंडा पीछे लगा के भाषण करता है तो शर्म आनी चाहिए। तो मोदी साहब से लेके जो यहाँ का चुग साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि दहशतगर्दी के साथ में लोगों को मिले, उनको शर्म आनी चाहिए। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने देश में बड़े बड़े दिग्गज नेता देश की खातिर कुर्बान कर दी, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी हो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह हो, और आज उसी दिशा पर चलने हुए हमारा छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा हो, उसी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ जब ये भाजपा के लोग फेल हो गए, लोगों को रोज़गार नहीं दे सके, लोगों की महंगाई को कम नहीं कर सके, गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जला सके, बर्फ़ की बातें यहाँ पे करते हैं ना, जो कभी पहले कहते थे कि पकोड़े बना लीजिए, अब ये बर्फ़ का ये मन की बात कभी इन्होंने की नहीं। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारा सिलसिला जो है ये ख़राब है। मानसिकता खो चुके हैं। भाजपा की कभी लेखी किसानों के आंदोलन को ये मवाली कहते हैं, और कभी यहाँ पे आके दूसरे दुष्ट प्रचार करने की बातें। बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने राकेश जकैत की तस्वीर बनाई एज अ कार्टून। उन्होंने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा अगर यूपी की ओर आपने कुछ किया। कभी यही तो लोग, जनता इतने रोष में है, तो रोष जब सवाल पूछते हैं तो किसी को भाड़े का टट्टू कह देते हैं। तो मैं समझता हूँ आज लोग परेशान हैं। ये कौन से विधायक चुन के भेजे थे? 25 मेंबर पार्लियामेंट। जब हम बातें करते हैं कि विकास में भाजपा ने जम्मू कश्मीर को पहले से बदतर हालत कर दी, तो बोलते हैं जी कांग्रेस गलत प्रचार कर रही है। कल मेंबर पार्लियामेंट ने, उनका विकास नहीं है, विनाश है जनाब, उनका विनाश है। कल मेंबर पार्लियामेंट ने सदन में कहा कि हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, पैसे की कमी यहाँ पे है। आज आपका मेयर बयान देता है कि नाले की सफाई नहीं कर सके, हमारे पास पैसा नहीं है। जितना भी मांगे ये बोलते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी कोई नहीं। तो पहले भी तो सरकारें चलती थी। जब ये हाथ ही खड़े कर गए तो मैं समझता हूँ ये भाजपा के लोग निकम्मे साबित हुए। चलिए, साफ तौर पर सर कह रहे हैं कि भाजपा के लोग निकम्मे हैं, लेकिन अगर आगे चुनाव आते हैं तो चुनावी प्रक्रिया में कितने दमखम से दोनों नेता सामने आते, चाहे वो भाजपा के हो कांग्रेस के हो, लेकिन कहीं कटाक्ष है और जुबान फिसली है या फिर नीयत में ही खोट है। आप यूँ हमारे से बने देखते हैं न्यूज़ नौ जम्मू की रिपोर्ट।